नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल यू स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए नए नए चैप्टर्स की वीडियो लेकर आता हूं। तो अभी तक हम 6-7 वीडियो हमने की है जिसमें हम परसेंटेज चैप्टर कर रहे थे। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं, आज से जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है हमारा, तो जिसे हम लाभ हानि भी कहते हैं। इसमें हम डिस्काउंट यानी जिसे बट्टा भी कहा जाता है उस उसके क्वेश्चन को भी इसमें हम कवर करेंगे। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दूं, इस प्रॉफिट और लॉस चैप्टर में से कम 2 से 3 क्वेश्चन, आपके 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में तो इसके क्वेश्चन आते ही हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एनटीपीसी हो, यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल का हो एग्जाम, वीडियो का एग्जाम हो, आईपीएस क्लर्क हो, एसबीआई क्लर्क हो, और यूपीएसआई जिनकी वैकेंसी आ चुकी है, एएसआई है, कांस्टेबल की आने वाली है, उन सब में प्रॉफिट और लॉस चैप्टर का क्वेश्चन आता ही है। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप ध्यान से करेंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर में पहले हम कुछ फॉर्मूले, ठीक है, कुछ फॉर्मूले हम देखेंगे जिनकी हेल्प से हम कुछ क्वेश्चंस को, छोटे छोटे क्वेश्चंस को आराम से डायरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला फॉर्मूला है प्रॉफिट एंड लॉस का, फॉर्मूला देखने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहूँगा जो हम यूज करते हैं। कहीं भी आप किसी बुक में देखेंगे, किसी वीडियो में देखेंगे, तो आपको कुछ टर्म्स मिलती हैं। जैसे एक होता है कॉस्ट प्राइस, यानी लागत मूल्य। लागत मूल्य को हमेशा सीपी लिखा जाता है शॉर्ट में। क्वेश्चन करते टाइम हम ऐसे यूज करेंगे। एसपी सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। अच्छा, लागत मूल्य को हम कभी कभी खरीद मूल्य भी कहते हैं, खरीद मूल्य। ठीक है, एसपी हो गया हमारा विक्रय मूल्य। एमपी होता है हमारा, या एमआरपी कह लीजिए, एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी हमारा जो है अंकित मूल्य। हम इसे एमपी भी लिखते हैं, मार्केट प्राइस। ठीक है, तो हम एमपी का भी यूज करेंगे, सीपी एसपी का भी यूज करेंगे, और पी यूज करते हैं हम प्रॉफिट के लिए, यानी लाभ जहां पे होगा वहां पी यूज करेंगे। लॉस के लिए हम हमेशा एल यूज करते हैं, हानि। ठीक है, लाभ, हानि, सीपी, एसपी। तो ये सब ऐसे टर्म्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं ताकि हमें बार बार बड़ी संख्या ना लिखना पड़े। मार्क प्राइस, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, ये सब ना लिखना पड़े, एसपी लिख देते हैं हम सीधा, तो हमारा जो है हम समझ जाते हैं कि हाँ ये ठीक है एसपी है। तो आइए कुछ फॉर्मूले देखते हैं। जो हमारा पहला फॉर्मूला है, इसमें पहला फॉर्मूला हम देखेंगे। मान लीजिए हमें दिया हो कि x रुपए में बेचने पर जो लाभ है वो किसके इक्वल है, y रुपए में बेचने पर हानि के। ठीक है, मतलब जब किसी वस्तु को हम x रुपए में बेच रहे हैं और उसी वस्तु को y रुपए में बेच रहे हैं, तो अगर x रुपए में बेचने पर लाभ हो रहा है तो y रुपए में बेचने पर हानि हो रही है अगर, तो हमारा सीपी क्या होगा, जो हमारा सीपी होगा लागत मूल्य, वो क्या होगा, जो सीपी होगा वो होगा x प्लस वाई बटे 2। ठीक है, x प्लस वाई बटे 2 अगर हम दोनों को ऐड करके और 2 से भाग कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य आ जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, इन सब फॉर्मूलों का यूज मैं क्वेश्चन में करूंगा, टाइप वाइज आपको क्वेश्चन कराऊंगा जब, तब हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको इन फॉर्मूलों का जो है यूज पता लग जाएगा। ठीक है,
तो अभी मैं आप फॉर्मूले देख लीजिए, 4-5 फॉर्मूले हैं बेसिक से। मान लीजिए कोई वस्तु हम खरीदते हैं, एक्स वस्तुएं वाई रुपए में खरीद कर, सॉरी वाई रुपए में खरीद कर वाई वस्तुएं एक्स रुपए में बेच देते हैं। ठीक है, एक्स रुपए में बेच देते हैं। एक्स रुपए में वाई, एक्स वस्तुएं वाई रुपए में खरीद कर वाई वस्तुएं एक्स रुपए में बेच देते हैं। ठीक है, तो उस पे हानि या लाभ, लाभ या हानि जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 100। अगर ये पॉजिटिव आता है आंसर तो हमें लाभ होगा, अगर निगेटिव आ जाए तो इसका मतलब हानि हुई है उतने प्रतिशत की, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत। ठीक है, एक्स वस्तुएं वाई रुपए में खरीद कर वाई वस्तुएं एक्स रुपए में बेच देते हैं। इसका भी क्वेश्चन आएगा, जब कराऊंगा आपको इस फॉर्मूले का यूज करके, तब आपको पता लगेगा कि कैसे मतलब इस फॉर्मूले का यूज करना है। आइए अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारा कि कभी कभी कम तोला जाता है, यानी घट तौली। गलत तौल या बेईमान दुकानदार। ठीक है, बेईमान दुकानदार। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है कि जब वो आपको कम देता है, ठीक है, मतलब मान लीजिए 1 किलो है, यानी 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम बेच देता है आपको, और आपको कहता है कि 1 किलो हमने तोल दिया, तो उसमें उसका प्रॉफिट क्या होता है, जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है ना, वो होता है आपका ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट अपॉन फॉल्स वेट इंटू 100। मतलब मान लीजिए आपको मिलना था 1000 ग्राम लेना था, ठीक है, उसने आपको 900 ग्राम दिया और पैसे आपसे ले लिए 1000 ग्राम के। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, ये होता है उसका प्रॉफिट। ठीक है, इससे निकल जाएगा। उसके बाद हमारा अगला फॉर्मूला आता है, एक डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखिएगा, एमआरपी यानी एमपी मार्क प्राइस क्या होता है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य का गुणा 100 प्लस आर और 100 माइनस आर। इसमें जो कैपिटल आर है ना, वो है आपका प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, और जो स्मॉल आर है वो है आपका डिस्काउंट परसेंट। इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि मान लीजिए कोई दुकानदार मार्क प्राइस पर अंकित मूल्य पर, लिखित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, तो उसमें बताया सीपी कितना था, या आपको सीपी देगा तो एमपी पूछ लेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले का भी यूज मैं आपको बताऊंगा कब कैसे करना है। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला और है डिस्काउंट से रिलेटेड। अगर दो दिए हों R1% R2%, दो क्रमागत बट्टे या डिस्काउंट दिए हों, तो उनका एकीकृत एकीकृत मतलब सिंगल
डिस्काउंट क्या होगा, वो हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 माइनस R2 अपॉन 100। मान लीजिए कोई कहता है कि उसने 10% की छूट दी, फिर 20% की छूट दी, तो बताइए उसका सिंगल मतलब अगर दोनों को ऐड किया जाए कंप्लीट डिस्काउंट क्या होगा। ठीक है, इसका भी हो जाएगा फॉर्मूले का, मैं आपको बताऊंगा। वैसे वैसे भी 100 मान के भी कर सकते हैं जैसा हम परसेंटेज में करते थे, लेकिन ये है कि जैसे कोई वैल्यू आ जाती है कभी पॉइंट में, जैसे अगर आपको मिल जाता है 23.3, 37.8, ऐसी वैल्यूज के लिए फिर फॉर्मूला हमारा बहुत काम आता है, क्योंकि इससे 100 से निकालने में फिर इसमें प्रॉब्लम आती है हमें सॉल्व करने में। ठीक है, आइए अगला फॉर्मूला देखते हैं। ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, बस 7-8 फॉर्मूले हैं। इसके करने के बाद हम टाइप वाइज क्वेश्चन को देखेंगे। एक हर टाइप में मैं आपको एक एक दो दो क्वेश्चन कराऊंगा। जब सारे टाइप हो जाएंगे, 10 से 11 टाइप हैं प्रॉफिट लॉस में, एक दो वीडियो लगेगी, उसके बाद में फिर हम सारे टाइप के कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगला फॉर्मूला देखिए। कभी ये कहता है कि 3 रुपए में 5 वस्तुएं खरीदी और 5 रुपए में आप 10 वस्तु, कितनी वस्तुएं बेचेगी, उसे 5% का लाभ हो, 10% का लाभ हो, तो उसका एक फॉर्मूला है 1/x इंटू 100 प्लस माइनस P या L। अगर प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा, अगर लॉस है तो माइनस हो जाएगा। 1/y इंटू 100 प्लस माइनस P इंटू L। अच्छा, 1 यहाँ पे 1 की जगह आप 1 तो मूल्य हो गया, अगर 1 की जगह 5 रुपए का पूछा हो तो 5 भी रख सकते हैं सीधे आप। x कितनी हो गई, जो पहले खरीदी थी या पहले खरीदी थी। दूसरी y क्या है, जब बेचेगा वो। ठीक है, जितनी भी बेचनी है। ठीक है, और तो मैं आपको बताऊंगा इसका भी हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले थे जो याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद में ये आता है, सेकंड था हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपका एक पेज का क्वेश्चन ये आपके 2 लाइन में कर देगा। ठीक है, ये ऐसा फॉर्मूला है आपका एक पेज का क्वेश्चन 2 लाइन में हो जाता है, और ये फॉर्मूला भी बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि जब आपको कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स दी हो, डिजिट दी हो, परसेंटेज दिए हो, तो आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, इसका यूज मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, यूज भी हम देखेंगे यूज कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चंस को देखा जाता है पहले। हमारे पास पहला क्वेश्चन है टाइप 1 में, ये टाइप 1 है। टाइप 1 में हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक है, अच्छा, हमें पता है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा। अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 CP है, ठीक है, तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 CP नहीं हो जाएगा। ठीक है, 15 CP इज इक्वल टू 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी 10 के SP के बराबर है। ठीक है, और हमें पता है कि SP क्या होता है भाई, विक्रय मूल्य क्या होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस हम उसमें जो है अपना प्रॉफिट जोड़ के लिखते हैं। ठीक है, SP की अगर यहाँ पे रखेंगे 10 प्लस P इज इक्वल टू 15 CP। ठीक है, तो 15 CP इज इक्वल टू 10 CP प्लस 10P। CP इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 5 CP इज इक्वल टू 10P। तो जो हमारा प्रॉफिट और CP का रेशियो आ जाएगा ना, वो आएगा 5/10।
अब यहाँ पे आप देख रहे हो सीपी हमारा 10 था तो प्रॉफिट हमारा 5 था, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा 5/10 गुणा 100, यह आ जाएगा 50%। भाई एक बात बताओ, कोई वस्तु हमने 10 रुपए में खरीदी और 15 में बेच दी, ठीक है, इससे हमें रेशियो से पता लग रहा है कि सीपी हमारा 10 था ये, और जो हमारा प्रॉफिट है वो 5 है। मतलब 10 रुपए की कोई चीज खरीदी और हमने उसे 5 रुपए के प्रॉफिट में बेच दी, यानी 15 की बेच दी, तो 5 का प्रॉफिट हुआ 10 पर, तो यानी हमें आधा आधे का फायदा हो गया सीधे सीधे, यानी 50% का। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मूला भी होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। 15 - 10/10 × 100, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन 10 × 100। लेकिन इस फॉर्मूले को मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये केवल एक ही क्वेश्चन में रहेगा, और जो ये लॉजिक मैंने आपको बताया है, ये लॉजिक जो है आपका इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप इस लॉजिक को यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन होना ही। ये थोड़ा सा 2-3 लाइन इसलिए हो गई क्योंकि मैंने आपको डिटेल में समझाया, जब आप खुद से करेंगे तो ये 2 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज भी हम कर सकते थे, लेकिन ये फॉर्मूला केवल इसी क्वेश्चन में यूज होता है, बस इस वाले क्वेश्चन में, जब हमें विक्रय मूल्य कम हो, क्रय मूल्य ज्यादा हो। ठीक है, बाकी में आपको कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन को करने में, इसलिए मैंने आपको ये वाला बताया। इस चीज को आप याद रखिए, ये वाला हमेशा काम आएगा। अभी अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, या और बाद में जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो इस मेथड को आप ध्यान रखिएगा। ये मेथड यूनिक मेथड है, इससे आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे इस टाइप का। ठीक है, बस करना क्या था, इसमें जो दिया है उसी को रखना है। यहाँ पे इसमें क्या दिया था, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, हमने रख दिया 15 सीपी, इज इक्वल टू 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 10 एसपी रख दिया, एसपी की वैल्यू रख दी। एसपी की वैल्यू में पता है क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट होती है, अगर हानि होती तो यहाँ माइनस लॉस हो जाता। ठीक है, वो आपको पता लग जाएगा, वो खुद ही देगा क्वेश्चन में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बीस संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार उन पर लाभ कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप 20 संतरों का लागत मूल्य, सॉरी लागत लिखा हुआ है, अब यहाँ आप सही कर लीजिए, लागत यानी कॉस्ट प्राइस सीपी, और सेलिंग प्राइस। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे जब कभी भी आपको हिंदी वर्जन में, क्वेश्चन के हिंदी वर्जन में कोई प्रॉब्लम हो, आपको लगे कोई डिजिट गलत दी हुई है या क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, तो आप उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखिएगा, क्योंकि जब भी रेफरेंस में देखा जाता है हमेशा इंग्लिश वर्जन को देखा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो 20 संतरों का लागत मूल्य यानी 20 सीपी इज इक्वल टू 16 एसपी। अब एसपी हमें पता है, एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, और 20 सीपी, 20 सीपी इज इक्वल टू 16 सीपी प्लस 16 पी, तो ये हो गया 4 सीपी, ये इधर जाएगा ना, 4 सीपी इज इक्वल टू 16 पी। तो जो प्रॉफिट और हमारे कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 4/16 यानी 1/4। ठीक है, मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस जो है अगर 4 है तो प्रॉफिट हमारा 1 है। ठीक है, अच्छा एसपी पूछता तो एसपी हमें पता है, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके 5 हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट जो परसेंटेज हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 × 100 यानी 25%। ठीक है, अब यहाँ पे 25% कैसे आया, सीपी 4 है, अगर आपको कहा जाए कि आपने 4 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और 5 रुपए में बेच दी, एक का फायदा हुआ, एक का फायदा कितने पे हुआ, 5 पे नहीं हुआ। आपने 4 रुपए पहले ही लगा रखे हैं उस वस्तु में बेचने के लिए। ठीक है, आप 4 रुपए की कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं मार्केट से या मंडी से, और आप उसे 5 रुपए में बेच देते हैं 1 रुपए के प्रॉफिट के साथ में, तो आपको फायदा कितना हुआ, एक का ही फायदा हुआ, 4 पे ना, 5 पे नहीं ना। तो 4 पे जब फायदा हुआ तो 1/4 से निकालेंगे,
अगर वो पूछता विक्रय मूल्य पर कितना लाभ हुआ तब 1/5 करते, वैसे वो कम ही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है ट्रिकी क्वेश्चन जब आते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये लॉजिक आपके लिए बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो ये पहला टाइप हमारा होता है, ये खत्म। दूसरे टाइप का कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे मूल्य पर 10% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य तथा उस छपे मूल्य में अनुपात। यहाँ पे आप छपा मूल्य ध्यान रखिएगा, छपा मूल्य मतलब मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य एक ही बात है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ध्यान हो, MP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 माइनस R। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले का यूज अगर आप वैसे करेंगे 100 मान के या x मान के करेंगे, बहुत बड़ा होने वाला है। इस फॉर्मूले का यूज करते ही, ठीक है, कैसे, इस फॉर्मूले का जब आप यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करने से आपको केवल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। मैं दिखाता हूँ आपको, MP इज इक्वल टू क्या, CP 100 प्लस R कितना दिया हुआ है हमें, जो लाभ मिला है वो कितना मिला है, 12% का। ठीक है, हम यहाँ पे सीधे परसेंट रखते हैं क्योंकि 100 हमने यूज कर लिया है। और पुस्तक को बेचने पर लाभ और 10% की छूट के साथ में, तो ये जो छूट है वो यहाँ आ जाएगी 10% की। ठीक है, तो अब यहाँ आप देखिए MP और CP का हमें निकालना है रेशियो, ये हो जाएगा 112/90, जब 2 से काटेंगे 56/45। अच्छा, यहाँ पे पूछा क्या है, क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य, यानी जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है CP अपॉन MP। बस, तो कोई नहीं, इसे आप उल्टा कर दीजिए बस, 56, यानी जो CP और MP का अनुपात आएगा वो आ जाएगा 56। देखिए आप यहाँ पे ये कितनी आसानी से आंसर आ गया हमारा। अगर इसमें आएगा 25 और इसमें आएगा 50%, आप यहाँ देखिए कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया। केवल आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी थी। इस टाइप के कई क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी वैल्यूज पॉइंट्स में भी होती है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है इसका। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए और आंसर निकालिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, यहाँ पहले लिख लेते हैं इस बार कि पूछा क्या है। इसमें पूछा है MP अपॉन CP, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। ठीक है, इसका अनुपात पूछा है और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है MP इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 माइनस R। देखिए लाभ ये तो हमें पता है 25% दे रखा है, लेकिन ये नहीं पता। ठीक है, इसे निकालना पड़ेगा आपको, यहाँ दिए हुए हैं। अंकित मूल्य के 3/4 पे बेचता है, देखिएगा आप यहाँ पे 3/4 पर, यानी ये हो गया हमारा MP। ठीक है, MP 4 है तो ये कितना है, SP है ये। ठीक है, मार्क प्राइस हमारा 4 है, SP 3 है, तो इसने छूट कितने की दी, डिस्काउंट कितने का दी, तो जो R हो जाएगा ना, R%, 1 की छूट दी है इसने 4 पर, तो 25% की छूट दी है इसने। इसका मतलब क्या हुआ, 25% की छूट दी और 25% का फायदा हो गया। ठीक है, आप यहाँ खुद देखिए, अगर 4 रुपए लिखे हैं और आप उसे 3 रुपए में बेचते हैं तो 1 रुपए की छूट दी ना आपने, कितने पे, अंकित मूल्य पे कितनी छूट दी वो देखनी होती है हमें। तो ये हो गई हमारी ये भी 25%। बस इसे सॉल्व कर लेंगे अब।
अच्छा, CP को नीचे ले आइए पहले ही, ये यहाँ आ जाएगा बटे में, और एक ये हो जाएगा 100 प्लस 25 अपॉन 100 माइनस 25, ये हो जाएगा 125 अपॉन 75, 25 3 75, 25 पंचे 120, 125। तो जो MP और CP का रेशियो आ जाएगा ना, वो कितना आ जाएगा हमारा, देखिएगा, वो आ जाएगा हमारा 5:3 का। ठीक है, ये हमारा पहला जो आंसर है वो हो जाएगा, पहला ऑप्शन। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका इतना थोड़ा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था, और आपने केवल फॉर्मूले में रखते ही आपका आंसर आ गया था। अगर आप वैसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको यहाँ देखने से ही पता लग जाएगा, 125/75 और 5:3 हो जाएगा। ठीक है, जो इसमें R% निकालना था, डिस्काउंट निकालना, छूट वाला पार्ट, वो यहाँ से पता लग गया आपको 3/4 से। इससे यहाँ से पता लगा आपने छूट कितनी थी, 4 रुपए लिखे हुए थे, आपने 3 रुपए में बेच दिया, 1 रुपए की छूट दे दी आपने 4 रुपए पे। ठीक है, तो यहाँ से आपका R% आ जाएगा, और 4 में से जब 1 की छूट दी जाएगी तो 25% बनता है। ठीक है, चौथाई। आइए अब 2 टाइप हो गए हमारे, आइए तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरे टाइप में किस टाइप का क्वेश्चन, देखिए तीसरा टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता ही है, जो आपका यूपी के एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं। इसमें कह रहा है कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई, तो वो 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं और आपको बता दूं इस क्वेश्चन को कराने से पहले, मान लीजिए आप रोज मार्केट जाते थे, आपके पास 100 रुपए होते थे, तो आप कहते थे भाई चीनी दे दो, आप चीनी लेते थे मार्केट में, और आप जाए दुकानदार को कहते थे भाई 100 रुपए में जितनी चीनी आए वो सब दे दो हमें, सब 100 रुपए की जितनी भी चीनी हो आप दे दो। ठीक है, एक बार आप मार्केट गए, तो आपने 100 रुपए दिए उसको, उसने चीनी आपको दे दी। मान लो आपको मतलब 5 किलो चीनी मिलती थी, उसने 5 किलो चीनी दे दी आपको, और कुछ पैसे भी वापस कर दिए। ठीक है, पैसे जब वापस करे इसका मतलब क्या हुआ, चीनी का रेट कम हुआ होगा, रेट माइनस हुआ है, तभी तो आपको 5 किलो चीनी भी मिल गई 100 रुपए में, और माइनस भी हो गया। तो आपने क्या कहा कि भाई पैसे वापस मत करो, और जो पैसे वापस कर रहे हो ना उतने की चीनी और दे दो। तो उसने क्या किया, आपको 1 किलो चीनी और दे दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रेट कम हुआ था, ठीक है, उतने में आपको 1 किलो चीनी मिल गई। मान लो आपको 20 रुपये वापस कर रहा था, और उसमें 1 किलो चीनी दे दी उसने आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नया रेट है वो 20 रुपये पर केजी है। ठीक है, 20 रुपये पर केजी, क्योंकि आपको जो 20 रुपये बच रहे थे उसमें उसने 1 किलो चीनी दे दी। तो जो आपका करंट रेट है, अभी का रेट है चीनी का, वो 20 रुपये पर केजी है, तभी उसने जो 20 रुपये आपके बचे थे उसमें 1 किलो चीनी दे दी आपको। ठीक है, तो इसमें यही होता है, जो रेट कम होता है और जितना आपको सामान मिलता है वही जो नया रेट हो जाता है। ठीक है, मतलब आपको 20 रुपये बचे थे, उसकी 1 केजी चीनी दे दी उसने, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 20 रुपये पर केजी चीनी का नया रेट हो गया, न्यू रेट। अच्छा, ऐसे ही आप 100 रुपये लेकर जाते हैं, आप कहते हैं भाई चीनी दे दो, वो आपको 5 किलो चीनी दे देता है। लेकिन अगले दिन जब आप गए और आपने 100 रुपये दी, आपने कहा चीनी दे दो भाई 100 रुपये की, तो उसने क्या किया, आपको 4 ही किलो चीनी दी। ठीक है, तो आपने कहा भाई क्या बात है, आज कम दे रहे हो, कम मिले ना आपको, ये देखिए यहाँ से 5 पहले में जब 4 मिले, तो उसने कहा जी रेट बढ़ गए हैं, रेट बढ़ गए हैं चीनी के। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि 1 किलो चीनी थी, ठीक है, 1 किलो चीनी आपको कम मिली है, और वो आपको अगर कह दे कि भाई आप 25% रेट बढ़ गए हैं, तो क्या हो, जो 25% रेट बढ़ा है उसी की तो 1 किलो चीनी कम मिली है। इसका मतलब क्या है कि जो 25% रेट बढ़ा है उसी की 1 किलो, नया रेट क्या हो गया, 25% रेट बढ़ के 125% की हो गया उसका 1 केजी का रेट। ठीक है, इसलिए आपको उसने 1 किलो कम दी है। इसका मतलब क्या हुआ,
जो परसेंट रेट कम होता है उतने में ही जो मात्रा कम की गई वही उसका नया रेट होता है। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको क्वेश्चन यहाँ बता रहा था, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चीनी के भाव में जब 20% की कमी हो गई, यानी 20%, 36 रुपए के 20% में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है। ठीक है, तो 36 का पहले तो 20% निकालिए, 36 का 20%, ये हो जाएगा 720/100, यानी 7.2। ठीक है, तो 7.2 रुपए में 500 ग्राम, तो 1 किलोग्राम कितना हो जाएगा, 14.4 में 1 kg। ये तो हो गया नया रेट, ये हो गया नया रेट, न्यू रेट, या इसे ही करंट रेट भी बोलते हैं, वर्तमान मूल्य। और आप देखिएगा ये ऑप्शन में दिया भी है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, पर ये वाला आंसर नहीं होने का। ठीक है, क्योंकि हमसे पुराना मूल्य पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। तो आप देखिएगा जब ये जो 14.4% है, ठीक है, ये कम होने के बाद है, यानी ये कितना है, ये 80% है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, 20% कम होने के बाद में, 20% कम होने के बाद में 14.4 है, यानी 80% तो है 14.4, तो 100% कितना होगा, जो पुराना मूल्य था वो 100% था, तो 14.4/80 इंटू 100, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 4 तियाँ 12 और 4 से 24, ये आ जाएगा 18। ठीक है, तो जो हमारा पुराना मूल्य था ना वो 18 रुपये था। ठीक है, और जो नया मूल्य है वो 20% जब कम हुआ तो उसी के उसने उसे 500 ग्राम चीनी अधिक मिल गई 36 रुपये में ही, और जो नया रेट हो गया था वो हो गया था हमारा 14 पॉइंट, यानी 14 रुपये 40 पैसे 1 किलो का, और जो पुराना रेट था वो 18 रुपये था प्रति केजी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देने वाली। तो उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया भी, बताया भी था, जैसे एग्जाम्पल दिए थे ना कि जितना रेट बढ़ता है या घटता है, जो कम या ज़्यादा मिलता है वही उसकी नया रेट हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख भी रहे होंगे, उसी से हमने निकाला है, जो 20% कम हुआ था वही निकाल के और उसी के इक्वल करना है हमें, हमें कोई एक्स वाई वगैरह नहीं मानना है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, उससे भी आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा। जैसे इसमें क्या कहा है, इसने इस क्वेश्चन में कहा गया है, अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर दाम बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा तो वस्तु कम मिलेगी। अब यहाँ पे 50% की वृद्धि होगी तो 4 अंडे कम मिले। तो अंडों का वर्तमान मूल्य पूछा है, कम जो वृद्धि होने के बाद वाला मूल्य है उसे पूछा गया है इसमें, यानी वर्तमान मूल्य जो वृद्धि होने के बाद है वो पूछा है, पुराना नहीं पूछा है कि जो पहले था जिस पे आप डेली खरीदते आए हो उस पे। तो यहाँ पे क्या होता है, 50% की वृद्धि होने पर 4 अंडे कम, यानी जो 50% है ना 24 का, वही जो है 4 अंडों का मूल्य है। आप ये ध्यान रखिएगा, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। जो 24 का 50% है वही 4 अंडों का मूल्य है। इस चीज़ से आप यही निकालिए, ये आपको दिया इसलिए है, बस अगर आपने ये चीज़ पकड़ ली तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखते हैं। 24 का 50% सबको पता है 12 रुपये, और 4 अंडों का मूल्य है 4 अंडे, 12 रुपये में 4 अंडे मिलते हैं। तो आप एक चीज़ बताइए, और वर्तमान मूल्य पूछा है, हमें पुराना मूल्य निकालने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, हमें ये है वर्तमान मूल्य, मूल्य है। ठीक है, जब 4 अंडे 12 रुपये मिल रहे हैं
तो आप एक बात बताओ, एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 अंडे। 4 अंडों का मूल्य 12 रुपये, तो 12 अंडों का मूल्य 12 इंटू 3 36 नहीं हो जाएगा? बस यही पूछा गया है हमसे, यही आंसर। ठीक है, आपको यही चीज़ पकड़नी थी। यहाँ भी मैंने बताया था आपको 20% की कमी हो गई, इसे 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता था। तो यहाँ भी वही पकड़ना था मैं, 36 का 20% मूल्य हो गया है 500 ग्राम का, और वही चीज़ यहाँ हमने पकड़ी। वृद्धि हो गई 4 अंडे, तो 50% जो वृद्धि है वही 4 अंडे का मूल्य। अगर ये आपने पकड़ लिया तो 2 लाइन में आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ भी हमारा 2-3 लाइन में आ गया था, क्योंकि इसमें पुराना पूछा था तो इसलिए हमें पुराना मूल्य इसका निकालना पड़ा। 80% था, उसके बाद 100% निकालना पड़ा। अगर यहाँ पूछता, ये वैसे आपको बताऊँ मैं, ये जो मूल्य है ना, ये है 150% पुराने का, क्योंकि नया जो पूछा है न्यू, वर्तमान मूल्य जो है वर्तमान, ये है 150%, क्योंकि 50% वृद्धि हो चुकी है ना। अगर वो पुराना मूल्य पूछता तब हम इसका 100% निकाल लेते, हमारा पुराना मूल्य आया था। खैर वो पूछा नहीं है। तो अगर इस टाइप का और क्वेश्चन हम करेंगे, अभी तो हम टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, शायद 8 या 9 टाइप के होंगे, 3 टाइप आज हमने कर लिए हैं। तो 2-3 वीडियो में हम टाइप कर लेंगे, उसके बाद में 60 से 70-80 क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें वीडियो भी कई सारे होंगे, कई पार्ट में करेंगे हम इसे। ठीक है, तो आप बताइएगा, आपको कोई अगर प्रॉब्लम होती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो लाइक तो करना ही है आपको, क्योंकि वीडियो तो अच्छा लगेगा ही जब कॉन्सेप्ट मैंने आपको इतने अच्छे अच्छे बता रखे। और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि वो भी नए नए कॉन्सेप्ट को सीख सकें। क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, पुलिस में, फिर आपका वीडियो है, लेखपाल है, ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। और CHSL का एग्ज़ाम जो रह गया है जिन लोगों का, उनका होना है। CGL प्री होना है, ठीक है। उसके बाद में ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है, जिसमें करीब 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। तो उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए जब भी मेरा नया वीडियो आएगा, ठीक है। तो अब अगले 2-3 वीडियो में हम सारे टाइप करने की कोशिश करेंगे, 1-1, 2-2 क्वेश्चन। उसके बाद में डिटेल में फिर हम कंप्लीट क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, हर वीडियो में 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में टाइप 4 के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।